नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं। वे हैं कौन सी? कम समय वाली फसलें। दलहनी फसलें जो है क्या होती हैं? कम समय वाली फसलें होती हैं। दलहनी फसलें कम समय वाली फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेहूं में सिंचाई के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। गेहूं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था CRI होती है। गेहूं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? CRI। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीज शोधन बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। बीज जनित बीमारी के लिए बीज शोधन किया जाता है। बीज जनित बीमारी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? दुधारू प्रजाति नहीं पूछ रहा है इसमें, चौथे में, तो इसका सी आंसर हो जाएगा नागौर। नागौर क्या है? दुधारू प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना में नमी कितना हो? 10 से 12% से अगर अधिक नमी होगी तो भंडारण अनाजों कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना में नमी 10 से 12% हो, और अधिक होगा तो नहीं बचा पाओगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है? गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है? तो दोमट मृदा। गांठ गोभी के लिए दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सी मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। कौन सी मृदा है जो लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? तो दोमट मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। दोमट मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी मृदा किस्म अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है? अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है। तो मटियार मिट्टी जो होती है वो अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम बताइए। सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का मतलब है कि सबसे ज़्यादा लोगों को प्रिय है 343, PBW 343 सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, KPG 59 उदय प्रजाति। KPG 59 उदय प्रजाति है किसकी? चने की। उदय प्रजाति चना की है। KPG 59 उदय प्रजाति चना की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षेत्र पूर्ण होता है। पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षेम पूर्ण होता है। सर्वाधिक कार्यक्षेम पूर्ण होता है बुआई के समय बेसल रूप में देने से। बुआई के समय पोटास को बेसल में ही देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फोरेट का व्यापारिक नाम है। फोरेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो टेमिक। फोरेट को टेमिक के नाम से भी जानते हैं। फोरेट का व्यापारिक नाम टेमिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयरिश अकाल का मुख्य कारण था। आयरिश अकाल का मुख्य कारण क्या है? तो पछेती ब्लाइट। आयरिश अकाल का मुख्य कारण पछेती ब्लाइट है। आयरिश अकाल का मुख्य कारण पछेती ब्लाइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समय में बीज एवं खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसमें फर्टी कम सीड ड्रिल जो है एक समय में खाद और बीज दोनों की बुआई करता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, कहाँ हुआ था? USA में। क्वेश्चन नंबर 16 है, आत्मा संबंधित है। 16 में कह रहा है आत्मा संबंधित है। आत्मा किससे संबंधित है? तो इसमें भी नहीं, यानी कि डी आंसर सही, इसमें से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्बर्ट मेयर का नाम संबंध है। अल्बर्ट मेयर का नाम किससे संबंध है पूछ रहा है। अल्बर्ट मेयर का नाम इटावा अग्रगामी परियोजना से संबंधित है। अल्बर्ट मेयर का नाम इटावा अग्रगामी परियोजना से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सहकारी समितियों का अधिनियम पारित हुआ था। भारत में सहकारी समितियों का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1904 में। भारत में सहकारी समितियों का अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। भारत में सहकारी समितियों का अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का है। लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का क्या है? इनब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का इनब्रीडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कूट दिए गए हैं इसमें, एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सेकंड है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति को देखिए, आप लोग जानते हैं 4 हो जाएगा इसका, दुग्ध उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, ठीक। और भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किसके लिए है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति सभी जानते हैं मछली उत्पादन। हरित क्रांति एक हुई बच्चा अनाज उत्पादन। ये किससे मिल रहा है? ये देखिए हमारा मिल रहा है आपका, ये तो पहले से ही मिल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और हरित क्रांति अनाज उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? थार पारकर गाय की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है थार पारकर गाय की प्रजाति। थार पारकर जो है दुकाजी नस्ल है। थार पारकर कौन सी गाय की प्रजाति है? दुकाजी नस्ल की। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फार्म योजना में क्या होता है? फार्म बजटिंग। फार्म योजना में फार्म बजटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद है। C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद है। कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा बी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। C3 पौधे का प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव क्या कहलाता है? प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म। प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्ले कणों की माप होती है। क्ले कणों की माप क्या होती है? 0.002 mm से कम। क्ले कणों की माप होती है 0.002 mm से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब एक ही पौधे पर नर एवं मादा फूल अलग अलग होते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब एक ही पौधे पे नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं तो क्या कहलाते हैं? मोनोसियस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसियस। एक ही पौधे पे दोनों फूल मोनोसियस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सीड प्लांट तकनीकी अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीकी किस में अपनाते हैं? तो सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का सी हो जाएगा, एले क्रॉपिंग कहलाते हैं। क्या कहलाता है वो? एले क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तारामीरा किस परिवार का पौधा है? तो तारामीरा जो है आपका क्रूसीफेरी परिवार का पौधा है। तारामीरा क्रूसीफेरी परिवार का पौधा है। तारामीरा क्रूसीफेरी परिवार का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, केला की फसल के लिए उत्तम तापक्रम क्या है? केला की फसल के लिए उत्तम तापक्रम क्या है? तो 26.5 डिग्री सेल्सियस। केला की फसल के लिए उत्तम तापक्रम 26.5 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नरेंद्र आंवला 6 प्रजाति किसके चयन से विकसित की गई है? नरेंद्र आंवला 6
प्रजाति जो है किसके चयन से विकसित की गई है? तो चकैया के चयन से विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य जैविक क्रिया को बढ़ाना होता है। जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? जैविक क्रिया को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 हेक्टेयर में टमाटर के बीज का कितना उत्पादन होता है? 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम टमाटर का बीज उत्पादन किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में टमाटर का बीज जो है 100 किलोग्राम उत्पादित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 नहरों के किनारों वाली भूमि किस प्रकार की होती है? नहरों के किनारों वाली भूमि क्षारीय होती है। नहरों के किनारे जो भूमि होती है कैसी होती है? क्षारीय होती है। उसमें अनाज नहीं हो सकता, झांखाड़ वगैरह होते हैं। जल भराव की स्थिति में धान की फसल किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करती है? जल भराव की स्थिति में धान की फसल नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करती है? तो NH4 आयन के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करती है। जल भराव की स्थिति में धान जो है NH4 आयन के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 100 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100 ग्राम अंडे से 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 100 ग्राम अंडे से 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर है। प्रति हेक्टेयर आलू के लिए कितनी बीज दर रखी जाती है? तो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि 10 क्विंटल प्रति एकड़ आलू की बीज दर लगती है। 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू की बीज दर लगती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण कौन से पौधों के किस भाग पर सबसे पहले दिखाई देता है? तो अंत की पत्तियों पर। किस पे दिखाई देता है? अंत की पत्तियों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, माया प्रजाति किसकी है? तो माया प्रजाति राई की है। माया प्रजाति जो है राई की है। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्वास रोग का कारक खरपतवार है। श्वास रोग का कारक खरपतवार गजरी खरपतवार जो है श्वास रोग का कारक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? कौन सी फसल है कि अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? तो गन्ना। इनमें से गन्ना जो है सबसे अधिकतम नाइट्रोजन चाहती है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 45 है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां कौन सी मृदा? ऊंची नीची मृदा जो होती है उसके लिए बौछारी सिंचाई बहुत ही उपयोगी है। ऊंची नीची मृदा के लिए बौछारी सिंचाई अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें लिखा है इंडोसल्फान को भी कहा जाता है। इंडोसल्फान को क्या कहा जाता है? तो इंडोसल्फान को मैलाथियान भी कहा जाता है। एक मिनट, इंडोसल्फान को थायोडोन भी कहा जाता है। इंडोसल्फान को थायोडोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी हो जाएगा, इंडोसल्फान को थायोडोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, DDVP है। DDVP भी कहा जाता है किसको? न्यूआन को DDVP भी कहा जाता है। DDVP न्यूआन भी कहा जाता है। DDVP को न्यूआन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाइटावैक्स से बीज शोधन की मुख्य नियंत्रण विधि है। वाइटावैक्स से कौन से बीज का शोधन करते हैं? तो अनावृत कंडवा जिसमें हो जाता है उस बीज को शोधन करते हैं। अनावृत कंडवा रोग के लिए वाइटावैक्स से शोधित किया जाता है बीज को। क्वेश्चन नंबर 49 है, जौ की आवृत कंडुआ बीमारी है वाह बीज जनित। जौ की आवृत कंडुआ बीमारी वाह बीज जनित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सी खली खाने योग्य नहीं रहती? 4 खलियों के नाम दिए हैं, इसमें से कौन सी खली जो है खाने योग्य नहीं रहती? तो सरसों की खली पशुओं को खिला सकते हैं, मूंगफली की खली खिला सकते हैं, तिल की खली खिला सकते हैं, लेकिन अरंडी की खली नहीं खिला सकते आप। अरंडी की खली जो है खाने योग्य नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय 1875 में स्थापित किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय 1875 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय 1875 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? 52 में है,
ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना क्या कहलाता है? तो ओस कहलाता है। जो घासों के ऊपर जो ओस जो पड़ी रहती है वही ओस कहलाता है। ठंडी परत पर छोटी छोटी बूंद के रूप में नमी संघनित जो होती है वो ओस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, पडलिंग का मुख्य काम क्या है? मतलब पडलिंग का पूछ रहा है कि पडलिंग का मुख्य कार्य क्या है? पडलिंग का मुख्य कार्य क्या है? जल का पर्कुलेशन कम करना। जल का पर्कुलेशन कम करना। पडलिंग का, धान में पडलिंग क्यों किया जाता है? जल के पर्कुलेशन को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 है, संचार के तत्व। इसमें कह रहा संचार के तत्व कौन से हैं? तो संदेश, फीडबैक और चैनल, ये सभी संचार के तत्व हैं। संदेश, फीडबैक और चैनल, ये सभी जो है संचार के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई क्या है? तो परिवार है। ग्रामीण विकास कैसे होता है? परिवार से ही। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खुला था। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खुला। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुख्यतया अम्ल वर्षा में होता है। मुख्यतया अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो अम्ल वर्षा में NO2 होता है। मुख्यतः जो पहली जो बारिश होती है उसमें अम्ल की वर्षा होती है, उसमें NO2 सबसे ज़्यादा बरसता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन आलू का उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन आलू का उत्पाद नहीं है? तो आलू से एसिटिक अम्ल भी बनता है, आलू से शराब भी बनता है, आलू से फेनिना भी बनता है और आलू से कागज़ भी बनेगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 है, आलू की TPS प्रजाति निम्न में से कौन सी है? आलू की TPS प्रजाति कौन सी है? तो आलू की TPS प्रजाति आपकी HPS 1/13, HPS 1/11, यानी कि डी आंसर सही होगा इसका। डी आंसर सही होगा। HPS 1/13, HPS 1/11 आलू की TPS प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फल एवं सब्जियां का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है। स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है। कौन सा स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है फल एवं सब्जियों के लिए? आइए देखते हैं, इसमें 62 में है। तो 62 में मिलाया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट मिलाने से फल का संरक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया? तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतःशिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होती है? अंतःशिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होती है? तो Fe की कमी से क्लोरोसिस होती है। अंतःशिराओं में Fe यानी कि लोहे की कमी से क्लोरोसिस होती है। जो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं आप लोगों को से अगली क्लास में, फिर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन लेकर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं। जो भी नए लोग हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।